So we shall try to understand the learning disability as a concept. When I was going through the slideshow, I could find some mistakes. जैसे ट्रीटमेंट को ट्रीटमेंट एन की जगह पर एम लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट, उसको आप लोग करेक्ट करेंगे, कहीं और भी बहुत सारी गलती होगी। यद्यपि हम बहुत कोशिश करते हैं, कितनी बार रिवाइज करते हैं। So, a learning disability is a neurological condition which affects the brain's ability to send, receive and process information. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में मनोविज्ञान में आपने देखा कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो नया हो या पहले आपके पास हो, वो सब आपस में प्रोसेस करते रहते हैं। तो उसी प्रोसेसिंग के प्रोसेस को इफेक्ट करता है लर्निंग डिसऑर्डर, मतलब प्रोसेस नहीं हो पाता है। ए चाइल्ड विथ ए लर्निंग डिसेबिलिटी मे हैव डिफिकल्टीज इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट्स एंड विथ जनरल कम्प्रीहेंशंस। मतलब ये कई तरह बताया गया कि या तो पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, किसी चीज़ को सुनने में एंड लाइक दैट। और ये स्पेसिफिक होता है, इसीलिए हम लोग बताए कि एक साथ एक ही जनरली होता है, दो हो जाए तो बहुत दिक्कत है। लर्निंग डिसेबिलिटी इज ए परमानेंट डिसऑर्डर, मतलब एक तरह से मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये ठीक नहीं हो सकता है। हाँ, मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। दैट अफेक्ट्स द मैनर इन विच इंडिविजुअल्स with normal or often above average intelligence acquires, retains and expresses difficulty in a learning area or two। तो अमूमन एक ही एरिया में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को दो एरिया में हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सब लर्निंग डिसेबिलिटी एक ही आदमी में हो जाए। लेकिन ये चीज़ यहाँ हम लोगों ने देखा कि एवरेज इंटेलिजेंस, मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटी के शिकार बच्चे हैं, इंटेलिजेंस से उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनका ऑप्टिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता ही होता है। सच डिफिकल्टीज इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन कैन सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर विथ एकेडमिक और सोशल डेवलपमेंट। मतलब एकेडमिक पता भी तभी चलता है अमूमन गार्जियन को कि जब बच्चे पढ़ने में कठिनाई होती है। फिल्म में भी जिसका हमने एग्जाम्पल दिया आपने देखा, या फिर सोशल डेवलपमेंट में कहीं दिक्कत होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी आर ट्रेडिशनली डायग्नोज्ड बाय कंडक्टिंग टू टेस्ट्स एंड नोचिंग ए सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ऑब्टेन्ड स्कोर्स। मान लीजिए कि हमको किसी की लर्निंग डिसेबिलिटी, एक तो कुछ दिक्कत होगी तभी पता चलेगा कि किसी न किसी तरह की बच्चे को दिक्कत है, लेकिन इस दिक्कत को डायग्नोज करने के क्रम में हमको दो तरह के टेस्ट से पता चलेगा कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे को है या नहीं है, और वो भी स्कोर में डिफरेंस के आधार पे। वो टेस्ट क्या है? दीज टेस्ट आर एन इंटेलिजेंट टेस्ट एंड ए स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट हैविंग रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक रिलेटेड आइटम्स। मैंने कहा कि जनरली जो मेन तीन टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी है, राइटिंग को इफेक्ट करती है, रीडिंग को इफेक्ट करती है और मैथमेटिक्स को। तो जो अचीवमेंट टेस्ट करें, एक तो आईक्यू का टेस्ट, जिससे ये पता चल जाएगा कि आईक्यू की वजह से तो नहीं है, जिसको बाद में हम लोग दूसरे पार्ट में करेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसको बोलते हैं, जिसमें आईक्यू कम है। लेकिन यहाँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, फिर भी अचीवमेंट जो हमने रीडिंग में लिया, राइटिंग में लिया, अर्थमेटिक में लिया, वो इफेक्ट हो रहा है। संभव है कि राइटिंग और रीडिंग में अच्छा हो, अर्थमेटिक में गड़बड़ हो, या फिर दो किसी में अच्छा हो, एक में गड़बड़ हो। तो ये दो टेस्ट बहुत इंस्ट्रूमेंटल है, जो हमको ये बताने में या आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार है या नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी आर नॉट कंटागियस बट दे कैन बी जेनेटिक, मतलब फैलता नहीं है लेकिन वो जेनेटिक। It is not contagious means it is not infectious, infective, communicable, transmissible, catching, transmittable और pestilent।
मतलब मोर और लेस ये जितने भी शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो यही कहना चाहता है कि ये कम्युनिकेट नहीं होगा। मतलब एक व्यक्ति जो लर्निंग डिजेबिलिटी का शिकार है उससे दूसरे व्यक्ति में ये कदापि नहीं जाएगा। लेकिन ये जेनेटिक है। जेनेटिक मीन्स दैट they can be passed down in families through the genes like many other traits we get from our parents and grandparents। मतलब यदि किसी के पेरेंट्स में है या फोर फादर्स में है तो उन पे ट्रांजैक्ट हो जाएगा कि दूसरे जनरेशन में चला जाएगा। एंड इन दिस वे इट इज जेनेटिक बट इट इज नॉट कम्युनिकेबल। Someone with a learning problem probably has other family members who have had some learning troubles too। मतलब कहीं ना कहीं ये अनुवांशिक है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आ सकता है। Dyslexia is probably the number one learning disorder followed by ADHD, dyscalculia, dysgraphia and dyspraxia। इनमें 4-5 हमने नाम लिया है जिसमें कहा कि सबसे नंबर 1 पे ज़्यादा लोगों को जो होता है डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर, उसमें डिस्लेक्सिया टॉप पे है। फिर ADHD वहाँ आपने देखा था कि कोई अटेंशन से रिलेटेड है, आगे इसको फिर डिस्कस करेंगे। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन में, डिस्ग्राफिया और फिर डिस्प्रैक्सिया। तो ये इस सब की चर्चा हम लोग करेंगे, यही 3-4 क्रम में है। यद्यपि ये इसके जो डाटा है वो इतने कठिन है कि हम विश्वास के साथ बिल्कुल जनरलाइजिबिलिटी के स्टेज तक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमूमन ये पाया गया है कि सबसे ज़्यादा लोगों को डिसलेक्सिया होता है, फिर ADHD, फिर डिसकैलकुलिया, फिर डिस्ग्राफिया एंड देन डिस्प्रैक्सिया। बहुत का नाम यहाँ हमने नहीं लिया है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग, auditory processing and visual processing disorders may have trouble that affect children and adults। मतलब कान से सुनने में और फिर आंख से देखने में। The most common learning disability is dyslexia affecting approximately 80 to 90%। डाटा आप चेक कर सकते हैं, डाटा हमने जो कई आर्टिकल से या कई सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं। क्योंकि मेरा एरिया भी नहीं है बायोलॉजी का तो मैं वैसे भी थोड़ा रिलैक्टेंट हूँ, डरा रहता हूँ। लेकिन ये डाटा जो 80 to 90% कह रहा है दैट मे नॉट बी ट्रू, कम अधिक हो सकता है। लेकिन ये कई सोर्सेस बताता है कि लर्निंग डिजेबिलिटी में डिसलेक्सिया मैक्सिमम लोगों को होता है। और कुछ जगह ये कंक्लूड करता है कि अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% ऑफ ऑल लर्निंग डिजेबिलिटी, मतलब टोटल लर्निंग डिजेबिलिटी का 80 से 90% ये अकेले। The above statement is forwarded by Jill Loren। ये एक नाम है जिसके स्टेटमेंट को यहाँ हमने कोट किया है जिल लॉरेन। और जहाँ से हमने लिया उसी ने ही कोट किया है, हम नहीं कोई डायरेक्ट ये में है। ये लर्निंग स्पेशलिस्ट एंड ऑथर ऑफ द बुक, और उस किताब का नाम है दैट इज लाइक मी। 6 फरवरी 2020 2020, अभी हाल की घटना है। उन्होंने दिया दी एबव स्टेटमेंट, जो हमने कहा कि 80 to 90% जो है लर्निंग डिजेबिलिटी उसमें ये हिस्सा डिसलेक्सिया का अकेले होता है। ये स्टेटमेंट महाशय का है और ये जिल लॉरेन में एक उन्होंने किताब भी लिखी है दैट्स लाइक मी, और बहुत रिसेंट किताब है 6 फरवरी 2020 को, जहाँ से हमने सोर्स से कलेक्ट किया है वो उसको मेंशन कर रहा है। तो ये 80 to 90 वाला स्टेटमेंट इनका है। लर्निंग डिजेबिलिटी कैन बी कॉज्ड बाय थिंग्स सच एज द मदर बिकमिंग इल इन प्रेगनेंसी। अब ये देखिए एक स्वस्थ बच्चे का जन्म कितना कठिन है। द मदर बिकमिंग इल इन प्रेगनेंसी, यदि माता का स्वास्थ्य कितना जरूरी हो गया। यदि माता प्रेगनेंसी के दरमियान बीमार पड़ गई तो संभव है कि बच्चा लर्निंग डिजेबल्ड हो जाए। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द बर्थ दैट स्टॉप ऑफ इनफ ऑक्सीजन गेटिंग टू द ब्रेन।
बच्चे को जन्म के क्रम में यदि ब्रेन में ऑप्टिमम ऑक्सीजन पहुंचने में कोई कठिनाई होगी तो वो भी लर्निंग डिसेबिलिटी को कॉज करता है। दी अनबॉर्न बेबी हैविंग सम जीन्स पास्ड ऑन फ्रॉम इट्स पेरेंट्स दैट मेक हैविंग ए लर्निंग डिसेबिलिटी मोर लाइकली। मतलब किसी पेरेंट्स में हो, सबसे ज़्यादा आप सभी जानते हैं कि जीन तो माता पिता का ही होता है, लेकिन वो पीढ़ी का जो कंसेप्ट है उसका भी रोल इसमें भी हो सकता है। They can also be caused by changes in the brain from social or environmental depreciation। अब ये आप लोग कहते हैं कि कोई ऐसा माहौल है जिस माहौल में बच्चा ठीक से नहीं जी पा रहा है स्वाभाविक ढंग से, ड्यू टू इन्वायरमेंटल एंड सोशल डिप्राइवेशन, that also cause learning disability. It is also caused due to deafness, poor vision, ब्रेन ट्रॉमा और न्यूरोलॉजिकल इंजुरी इन यूट्रो। मतलब ये जन्म के दौरान, चूँकि यूट्रस में तो जन्म के क्रम में ही बच्चे रहते हैं, तो वहाँ भी उनको सेफ्टी चाहिए। नोबडी रियली नोज दैट व्हाट कॉजेज ए लर्निंग डिसेबिलिटी। मतलब ये तो हमने कुछ संभावित कारण बताए, लेकिन इसके सारे कारण को अभी कोई नहीं कह सकता है कि सारे कारण इतने ही हैं या ये कि यही सबसे बड़ा कारण है। बट बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन इट्स हैपनिंग। मतलब दोनों कारण है। एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसमें डिप्राइवेशन वगैरह, मतलब बच्चा स्वस्थ जन्म लिया लेकिन बाद में भी लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है क्योंकि उसके ब्रेन पे उसको डिप्राइवेशन की वजह से इफेक्ट हो रहा है। और दूसरा इन्वायरमेंटल के साथ साथ जेनेटिक्स तो है ही। सो इसके होने के जेनेटिक और इन्वायरमेंटल दोनों कारण हैं। प्रिवेलेंस ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इन इंडिया रेंजेस फ्रॉम 5% to 15% इन वेरियस स्टडीज। एक तो ये डिटेक्ट ही नहीं होता है, खास के हमारे जो ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं उनमें तो ये डिटेक्ट करना ही कठिन है, न गार्जियन को मतलब है न बच्चे को पढ़ना है। लेकिन जो डिटेक्ट हो रहे हैं उसमें भी रेंज बड़ा लंबा चौड़ा है, 5% से लेके 15% तक। मतलब ये तो आइडेंटिफाइड केसेस है, संभव है कि बहुत आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। इसकी भी लर्निंग डिसेबिलिटी की एक विचित्र प्रकृति है जिसको जानना जरूरी है। और ख़ास के जो यंग एज के लोग हैं, जो माता पिता बनने वाले हैं, जो बन चुके, उनके लिए तो जो होना था हो चुका, उनको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। और इस क्रम में आपको ऑलमाइटी को, यदि आपके घर में कोई स्वस्थ बच्चा पैदा ले लेता है जो लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार नहीं है, या फिर और भी कई तरह की डिसेबिलिटी की हम लोग बात करेंगे, किसी का शिकार नहीं है, तो फिर आप सिर्फ इसके लिए कि आपके घर में स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया है, बायोलॉजी इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप गॉड को थैंक कर सकते हैं। There appears to be gender prediction with boys being more affected than girls। अमूमन यह है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसमें बॉयज़ ज़्यादा है, मतलब ये है। हालांकि इस तरह के डाटा में थोड़ी सी कठिनाई है कहना, और ओवर जनरलाइजेशन में कहीं नहीं करूँगा। हमने बहुत शिद्दत से इसको देखा है कि कहीं कोई गलत ना जाए, फिर भी इट इज़ सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एमंग पीपुल with a learning disability are often overlooked, underdiagnosed and left untreated। और जैसी सोसाइटी है उसका, जैसे हम कई बार कहते हैं कि जो डिप्राइव्ड है उसके भीतर जो फर्दर डिप्राइवेशन है वो और ज़्यादा है। यदि एससी डिप्राइव्ड है तो एससी की महिलाएं एससी के पुरुष से ज़्यादा डिप्राइव्ड है। सेम इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू दिस, कि वो ओवरलुक्ड हो जाते हैं। यहाँ तो ओवरलुक नहीं होते हैं, नीचे ही ओवरलुक्ड, अंडर डायग्नोज्ड और लेफ्ट अनट्रीटेड ये रह जाते हैं, खास के यहाँ। और ये कंट्री का भी है, जो डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड है उसमें ये बहुत बड़ी समस्या है। दिस हैपन्स ड्यू टू पुअर अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, एविडेंस इन दिस एरिया एंड सिम्टम्स mistakenly attributed to the person's learning disability। से कहा कि जैसे जनरली लर्निंग डिसेबिलिटी को मानी जाता है बच्चा का दिमाग ही कमजोर है,
कंट्री साइड में तो यही समझेंगे बच्चा का दिमाग कमजोर है, नहीं समझता है, अब हम क्या कर सकते हैं, जो करना था। तो पुअर अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में है, अवेयरनेस की कमी है, फिर इसके इस एरिया के जो एविडेंसेस हैं वो इतने सॉलिड ढंग से नहीं हैं कि उसको प्रोपिगेट किया जा सके, और सिम्टम भी जो इसके हैं वो लोग मिसडाइग्नोज करते हैं, क्योंकि सब लोगों को पता भी नहीं, पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं। डाटा हैज शोन that people with lower intellectual ability had higher rates of symptoms of common mental health problems। मतलब ये कह रहा है कि ठीक है, जो जिनमें इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी है वो, मतलब जो आईक्यू पे कमजोर हैं, जो बुद्धि की दृष्टि से कमजोर हैं, उनके बारे में डाटा ये भी शो कर रहा है कि कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम उसमें है, और संभव है कि उसमें से लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो। इट इज़ 25% एज कंपेयर टू दोज विथ एवरेज 17.2% और एवव एवरेज 13.4% इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। देखिए क्या है ये कि यदि बच्चा आईक्यू के लेवल से कमज़ोर है तो 25% उसको मेंटल प्रॉब्लम होगा, जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है। एवरेज इंटेलिजेंस का है तो 17.2%, और एवव एवरेज यदि इंटेलिजेंस का है तो उसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो मेंटल हेल्थ का है वो 13.4% इफेक्ट होता है, मतलब इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। One study found that 54% of people with a learning disability have a mental health problem। मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी तो एक खास तरह की डिसेबिलिटी हो गई, जो किसी खास चीज़ को पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, खास सवाल बनाने में दिक्कत हो रही है, स्पेसिफिक। लेकिन यदि किसी को 54% पीपल विथ ए लर्निंग डिसेबिलिटी, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसमें से 54% लोग किसी न किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के शिकार हैं, मानसिक बीमारी। चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज आर 4.5 times more likely to have a mental health problem than children with a learning disability। मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। Children with learning disability are 4.5 times more likely to have a mental health problem। मतलब किसी बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है किसी तरह की और किसी को नहीं है, तो जिस बच्चे को नहीं है उसकी तुलना में उस बच्चे को जिनको मेंटल डिसेबिलिटी लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनके मेंटल हेल्थ के खराब होने के 4.5 टाइम्स, 4.5 गुना चांस है। हालांकि इस तरह के डाटा में आप थोड़ी सी अपना भी दिमाग लगाएंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर प्रोसेसिंग प्रॉब्लम विद इन ब्रेन। मतलब ब्रेन के प्रोसेसिंग में ही कहीं जाम है। इस पे हम लोग और आगे इसको एज ए लेमैन भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से हमने इस पे काफ़ी कुछ कलेक्ट किया है और सब खुद समझा है पहले। देर आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी, जो मैं कह रहा था। डिसलेक्सिया जो नंबर 1, डिसग्राफिया एंड डिसकैलकुलिया, यही 3 हमने वहाँ शायद प्रोनाउंस भी किया था, हमने डिसप्रैक्सिया भी कह दिया था, लेकिन ये 3 है, मेन 3 ही माने जाते हैं। बिसाइड्स अदर all of which can disrupt a child's ability to learn in related specific areas। और स्पेसिफिक चूँकि ये जब हम छोटा छोटा लेक्चर में हर इंडिविजुअल लर्निंग डिसेबिलिटी को डिस्कस करेंगे तो आप ज़्यादा जान पाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से हमको डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया एंड डिसकैलकुलिया, ठीक है, ये मेन 3 है, और फिर इसके अलावा भी अलग है, क्योंकि ये लिस्ट हमारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। The 3 core learning disability affect the fundamental academic area। जैसे डिसलेक्सिया, पूरा हम नहीं लिखेंगे, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और फिर डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया तो आपको क्लियर हो गया, इसका तो है कि
डिसकैलकुलिया, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड, न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड। ये आपका डिसलेक्सिया जो मैक्सिमम लोगों में होता है, ये फिर आपने देखा होगा ये रीडिंग से रिलेटेड है। और ये फिर डिस्ग्राफिया, ये आपके राइटिंग से रिलेटेड है, लिखने में दिक्कत। मतलब बच्चे को किस चीज़ में दिक्कत है, यदि पढ़ने में दिक्कत है तो ये डिस्ग्राफिया है, लिखने में दिक्कत है, सॉरी ये डिसलेक्सिया है, पढ़ने में दिक्कत है तो डिस्ग्राफिया है, राइटिंग में दिक्कत है, और मैथमेटिक्स का कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। सो the three core learning disabilities affect the fundamental academic area of reading, dyslexia, writing, dysgraphia, and mathematics, dyscalculia. Within each area, learners experience different effects and difficulties. Besides these, other learning disabilities include auditory, language, visual disorders plus non-verbal learning disorder, जिसके बारे में हम लोग उसके सिम्टम्स और उसका मीनिंग क्या है के बारे में अध्ययन करेंगे। सो इन दिस पार्ट वी कुड लर्न कि एक तरह का ब्रेन में लर्निंग एस्पेक्ट के प्रोसेसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ द इंटेलिजेंस और आईक्यू। आईक्यू बहुत सारे लोगों का पाया गया है कि डिफ़िकल्टी उनको लर्निंग डिजेबिलिटी, वो लर्निंग डिजेबिलिटी के शिकार है लेकिन हाई इंटेलिजेंट, इवन सुपीरियर इंटेलिजेंट के लोग हैं। एक बात है तो हमने ये की। दूसरा ये किया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए है कि लोग नहीं जानते हैं इसको। शुरू के एज में जो डैमेज है उसको कंट्रोल किया जा सकता है यदि बाद की एज में, और इसीलिए मेरा तो लगता है कि आप ये अर्ली एज में इस पर जिस तरह से हम लोग किसी बीमारी वगैरह क्या राइट टू एजुकेशन अवेयरनेस की बात करते हैं, ये एबिलिटी तो हर इंडिविजुअल को जानना चाहिए ताकि बेसिक सावधानी लोग बरतें। वैसे इसके कारण सारे पता न है न होने की अभी नियर फ्यूचर में, हालांकि वो हमने लास्ट में आपको बताया कि एक एरिया है जिसमें काम हो रहा है न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो एक होप जगाया है। तो डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, और ये भी बताया कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये तीन ज़्यादा है, जिसमें डिसकैलकुलिया जो रीडिंग से रिलेटेड है वो सबसे ज़्यादा लोगों को होता है। और एक आदमी को हमने रेफ़र करते हुए देखा कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ 80 to 90%। तो एक तो हम लोगों ने लर्निंग डिजेबिलिटी को ये जाना कि ये इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी की तरह की कोई डिजेबिलिटी नहीं है, ये किसी खास अधिगम की विधा को प्रभावित करता है, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो, सुनना हो, एंड लाइक दैट। तीसरा कि ये बुद्धि से इसका कोई वो ये नहीं है कि कोई कम बुद्धि का है। लोग समझेंगे कि लर्निंग डिजेबिलिटी है तो आमतौर पे लोग यही सोचते हैं कि कम बुद्धि का है, लेकिन ये सोचना गलत है। सो इन दिस वे वी कुड नो समथिंग अबाउट द लर्निंग डिजेबिलिटी, एंड part by part when we shall be learning regarding learning disability we will come to know. So thank you for this part in which we could learn more about the learning disability as a concept.